Hallelujah. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Greetings to all of you in the matchless name of Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत अतुल्य नाम में आप सबका अभिवादन। At the very beginning, let me thank God for strengthening me to share God's word through this Zoom platform. इस जूम के माध्यम से परमेश्वर का वचन का प्रचार करने का अवसर जो परमेश्वर ने मुझे दिया, उसके लिए सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। I also thank all the elders and the responsible brothers of Bethesda Gospel Hall, Kolkata for arranging this meeting and inviting me to teach God's word. और मैं बेथेस्दा गॉस्पेल हॉल के जिम्मेदार भाइयों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और परमेश्वर का वचन का सेवकाई के लिए मुझे निमंत्रण दिया। It gives me great joy and I consider this as a privilege to be with you all tonight. आज रात के समय आप लोगों के साथ होना ये मेरे लिए बड़े धन्य बात है और इसकी खुशी मेरे अंदर अत्यंत है। I often say it doesn't matter who speaks or what he speaks. The only thing that matters is how we respond to what we hear. और मैं हमेशा अक्सर ये कहा करता हूं कि जो बोल रहा है और क्या बोल रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम जो श्रोतागण हैं सुन करके अपने जीवन में उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करते हैं। To make that point clear, let me give you a small illustration. इस बात को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। Suppose it is raining heavily outside. और मान के चलिए कि घर के बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है। And we keep two vessels outside, one vessel right side up and the other vessel upside down. हम लोगों ने बाहर दो बर्तन रखे हैं, एक सीधा रखा है जिसमें पानी भरा जा सकता है और दूसरा हमने उल्टा करके बाहर रख दिया है। After 1 hour, if we go and examine these vessels, what would we see? एक घंटे के बाद, उस मूसलाधार वर्षा के एक घंटे के बाद जब आप बाहर जाकर के देखेंगे तो आप क्या दृश्य देख पाएंगे? One vessel will be full and overflowing and the other vessel will be totally empty. एक बर्तन जो सीधा रखा हुआ है वो पूरी रीति से भर करके उसमें से पानी बह रहा होगा, जबकि दूसरा बर्तन जो उल्टा रखा हुआ था उसमें कोई भी पानी नहीं होगा। What is the reason for this difference? इनके बीच जो अंतर है उसका क्या कारण हो सकता है? Is it because the rain has got some partiality? अब ये क्या इसीलिए ऐसा हुआ है कि एक बर्तन में पानी भर गया दूसरे में नहीं भरा, क्योंकि बारिश पक्षपात करता है इसीलिए? No, the way we keep the vessel depends, and depending on that, the vessel will be either full or empty. बिल्कुल बारिश किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता। हमने उस बर्तन को किस तरीके से रखा है इस बात पर ये मायने रखता है कि बर्तन में पानी भरेगा या नहीं। In the same way, when we hear God's word, we will be blessed or not, depending on the way we keep the vessel of our heart. और उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं तो हम उन वचनों के द्वारा आशीष पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये इस बात पर मायने रखता है कि हम हमारे दिल रूपी बर्तन को किस प्रकार रखते हैं। So I request all of you to keep the vessel of your heart right side up tonight. और मैं इसीलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप अपने बर्तन को परमेश्वर के आशीष के सम्मुख सीधा रखें। Tonight we are dealing with the topic victorious Christian living. आज शाम के समय हमारा जो विषय है वो ये है, हमारा जो विषय है वो है विजयी मसीही जीवन। Of course, the word victory is a very loving word. We all would love to hear it.
विजयी शब्द बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा शब्द है जिसे हम सब पसंद करते हैं. We love to hear the word victory, and we all love the V sign, the victory sign. और हम सब जीत पाना पसंद करते हैं और जो विजयी का चिन्ह है, वी जो विजयी का चिन्ह है, उसे भी हम सब पसंद करते हैं. And we love victory, we long for victory, we cherish victory, and we often celebrate victory. हम जीत की कामना करते हैं, जीत का महत्वाकांक्षा रखते हैं और हमेशा जीत पाने पर उसका उत्सव भी हम मनाते हैं. We appreciate and sometimes even adore those people who are victorious. और कभी-कभी हम उन लोगों के लिए भी आनंदित होते हैं जो जीत हासिल करते हैं, जो विजयी हो जाते हैं. All of us want to be successful in our daily living. हमारे दैनिक जीवन में हम सब लोग किसी न किसी रूप से विजयी हासिल करना या विजयी होना चाहते हैं. In other words, none of us wants to be a failure in our life. दूसरे शब्दों में देखा जाए तो हम में से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में असफल नहीं होना चाहता. There is nothing wrong in longing for victory or desiring for victory. जीत हासिल करने का इच्छा अपने अंदर रखने में कोई बुराई नहीं है. And we all want to be victorious in all areas of our life. हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें विजयी भी होना है. If this is true, how much more we have to desire for victory in our Christian lives? अगर ये बात सत्य है तो ये और कितना मायने रखेगा कि हम हमारे आत्मिक जीवन में विजयी हासिल करें. Yes, we all want to be victorious in our Christian life. हम हमारे मसीही जीवन में विजयी हासिल करना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं. But the sad thing is this, many a time victory escapes from us. लेकिन दुख की बात यह है कि कई बार हमारे हाथों से विजयी फिसल कर निकल जाता है. And this is very much true in our Christian lives too. और हमारे आत्मिक जीवन में भी ये सोलान्य सत्य है. Well, before going further, let me say something about the need of this subject. इस विषय की आवश्यकता के ऊपर मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूं. Well, what do you think about this subject? Is it something we have to study? आपको क्या लगता है, ये विषय हमारे अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं? Is there any relevance for this subject? क्या इस विषय का आज के तारीख में महत्व है? I think this subject is very, very relevant because of the following reason. और मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि निम्नलिखित या निम्न बताए गए कारणों की वजह से ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है. We know that we all have an annual testimony session on December 31st of every year. हम जानते हैं कि हर वर्ष दिसंबर 31 तारीख को हम लोग गवाही का एक समय निकाल कर रखते हैं. And we will spend time for sharing our testimony for the whole year briefly. और संक्षिप्त में हम हमारे बीते हुए वर्ष के सारे बातों को गवाही के रूप में उस समय रखते हैं. What do we often share at that time? अक्सर हम उस गवाही के सत्र में, गवाही के उस समय में हम क्या गवाही देते हैं? We often share a testimony of failure and frustration. कई बार हम हमारे गवाही में हमारे असफलता और हमारे निराशाओं की बातों को हम रखते हैं. The same old story we may repeat year after year. वही पुराना घिसा पिटा कहानी को हम हर साल दोहराते रहते हैं. All these testimonies show us that many a time we lead a failed life. Our life, Christian life, is not at all successful. और ये सारे घिसे पिटे कहानी हमें ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हम हमारे जीवन में असफल हो रहे हैं और असफल है. Let me give you an incident that happened long back. बहुत पहले एक घटना घटा जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. Once a missionary met an youngster and asked him, "Are you a Christian?" That means, "Are you a believer?" और एक बार ऐसे हुआ कि किसी मिशनरी ने एक जवान से मुलाकात करके उसको पूछा, क्या आप मसीही हो, अर्थात क्या आप विश्वासी हो?
Quickly he said, yes. Then he paused for a while and then continued, yes, but off and on. Off and on means irregular. और उस जवान ने तुरंत जवाब में हाँ तो कह दिया। फिर थोड़ी देर रुक करके फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैं विश्वासी हूं, लेकिन कभी कभी का विश्वासी हूं, अनियमित विश्वासी हूं। Then the missionary said, my dear friend, I am afraid whether it is more off than on. That means most of the time you are not leading the life of a Christian. और फिर उस मिशनरी ने उस नौजवान को कहा कि मेरे प्रिय मित्र, मुझे डर है, मुझे इस बात का भय है कि आपका जीवन का अनियमितता में ना ज्यादा है, अर्थात आप ज्यादा अधिकतर समय अविश्वासी के समान जीवन जीते हो। Quite often I think we all have the same experience and we lead an off and on Christian life. और ये हमारे जीवन में भी सत्य है, कई बार हम भी हमारे आत्मिक जीवन को बड़े ही अनियमित रूप से बिताते हैं। What about your life? आपके जीवन के विषय में क्या है? If you feel that your life is an off and on Christian life, beloved, let me tell you, today's message is for you. और अगर आपका जीवन आपको लगता है कि अनियमित है, तो प्रिय मित्र, आज का ये संदेश आपके लिए होगा। But the Christian life pictured or presented in the New Testament is not an off and on life. क्या है इस विषय को जरा देखें। If I ask that question to you, each one may be giving a different answer. अगर मैं ये सवाल आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, तो आप लोगों का जवाब अलग-अलग हो सकते हैं। So let us ask this question to the greatest Christian the world has ever seen, that is Apostle Paul. और आइए तो हम इस सवाल को उस व्यक्ति से जरा पूछे जो कि पूरे मानव जाति के इतिहास में, मसीहियों के इतिहास में सबसे बड़ा मसीही था, जो कि पौलुस स्वयं है। If we ask this question to Apostle Paul would give a good answer that is written in Galatians chapter 2 verse 20. और अगर ये सवाल मसीही जीवन क्या है, इस सवाल को यदि आप प्रेरित पौलुस से पूछेंगे, तो पौलुस इस सवाल का बहुत ही खूबसूरत जवाब देता है, जो कि गलतियों के पत्री उसका 2 अध्याय 20 पद में आप देख पाएंगे। There we read like this, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. वहां ऐसा लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। So based on this verse, let me make a definition of Christian life. इस पद पर आधारित मैं एक परिभाषा मसीही जीवन का बताना चाहता हूं। Christian life is the life that Christ lives in and through a Christian. और मसीही जीवन वो जीवन है जिसके द्वारा और जिसमें यीशु मसीह जीता है। Beloved, at the very beginning, you have to get it right. You have to understand the real meaning of the word Christian life. मसीही जीवन, इस बात को समझना, शुरुआत में ही समझ लेना बहुत जरूरी है हमारे लिए। So it is the life that Christ lives in and through a Christian. तो मसीही जीवन वो जीवन है जिसके द्वारा और जिसमें यीशु मसीह जीता है। Many a time we think that Christian life is something that we do for Christ. और कई बार हमारे मन में ऐसा एक धारणा रहता है कि मसीही जीवन का तात्पर्य हम मसीह के लिए क्या कर रहे हैं वो है। But on the other hand, the Bible says Christ is living in and through us. तो बाइबल के अनुसार देखा जाए तो मसीही जीवन वो जीवन है जिसमें और जिसके द्वारा मसीह जीता है। In other words, we have to permit Jesus Christ to live his life in and through us. तो दूसरे शब्दों में देखा जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा और हमारे जीवन में यीशु मसीह को जीवित रहने का और जीने का अनुमति प्रदान करना। Okay, if this is the meaning of Christian life, what is the ultimate goal of Christian life?
अगर मसीही जीवन का तात्पर्य, मसीही जीवन का अर्थ यह है, तो मसीही जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? Is it essential to have a goal for our Christian life? हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे मसीही जीवन के लिए लक्ष्य होना अनिवार्य है या नहीं? Is it essential to know the goal? और उस लक्ष्य को जानना जरूरी है। But the sad thing is this, many Christians do not know the very purpose of their existence. लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत ऐसे विश्वासी गण हैं जो अपने जीने के मकसद को नहीं जानते हैं। We know that not knowing the purpose of a journey is very dangerous. और हम ये भी जानते हैं कि आपका सफर में अगर आप अपने गंतव्य स्थान नहीं जानते हो तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। If we have got a goal for our journey or destination for our journey, how much more we have to have a goal for our Christian life? अगर हमारे इस सांसारिक यात्रा में, हमारे लिए गंतव्य स्थान का होना अगर जरूरी है, तो हमारे आत्मिक जीवन में आत्मिक जीवन का लक्ष्य होना कितना जरूरी होगा? We should have a goal and we should know the goal also. हमारे आत्मिक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और हमें उस लक्ष्य को जानना भी जरूरी है। If a person who travels does not know where he goes, that journey won't be successful. और ऐसा कोई भी व्यक्ति यात्रा कर रहा हो और उसे ये भी नहीं मालूम हो कि वो जा कहां रहा है, तो वो यात्रा असफल हो जाएगा, वो यात्रा बेकार है। I have heard the story of a professor who is called an absent-minded professor. और मैं ऐसे एक बहुत बड़े अध्यापक के विषय में मैं सुना हूं जो कि भूल जाने की बीमारी से ग्रस्त थे, जो बातों को भूल जाते थे। Yes, many of the professors are well known for their absent-mindedness. That means they will forget the things so soon. और बहुत सारे अधिकांश जो अध्यापक गण हैं वो ऐसे ही मिजाज के होते हैं, वो बातों को जल्दी भूल जाते हैं। Once this professor was traveling by train. एक दिन ऐसे हुआ कि यही अध्यापक रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। Then as usual the TT came for checking the ticket. और जैसे हर बार होता है वैसे ही टीटी इस बार भी टिकट चेकिंग करने के लिए, टिकट जांच के लिए आया। But when the TT asked this professor the ticket, he already forgotten where he kept it. और जब टीटी ने उस अध्यापक से टिकट दिखाने को कहा तो अध्यापक ये भूल गया कि उसने वो टिकट कहाँ रखा है। He started searching in his pocket, in his purse and everywhere. और वो उसने टिकट को अपने जेब में, अपने पर्स में, अपने बैग में जांचना टटोलना शुरू कर दिया। But he couldn't find it out. लेकिन उसे टिकट मिल नहीं रहा था। Then the TT asked him, "Sir, did you take the ticket?" तो उनके उस हड़बड़ी को देख करके टीटी ने उन अध्यापक से कहा, महोदय क्या आपने टिकट लिया है? Then the professor said, "Yes, I took the ticket." और उस अध्यापक ने कहा कि हाँ, टिकट तो मैंने जरूर लिया है। Then the TT said, "I understand that you are a gentleman. I believe what you say, so you need not bother about the ticket." तो टीटी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप रंग रूप में सज्जन लगते हो, तो इसीलिए आपको इतना हड़बड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं। Then the TT went to other compartments for checking the tickets of other passengers. और फिर टीटी उनको सज्जन समझ करके, सज्जन बोल करके आगे दूसरे कंपार्टमेंट्स में दूसरे लोगों का, दूसरे यात्रियों का टिकट चेकिंग करने के लिए चले गए। After half an hour, the TT came back to this same compartment. Then he happened to see the professor still searching for his ticket. और फिर आधे घंटे के उपरांत, आधे घंटे के बाद जब वो बाकी लोगों का टिकट चेक करके वापस उस कंपार्टमेंट से होते हुए गुजर रहे थे, तो उन्होंने इस अजीबोगरीब बात देखी कि प्रोफेसर साहब, अध्यापक जी अभी भी अपने टिकट के तलाश में हैं। Then the TT got a little angry and told the professor, "Sir, I have already told you, you need not bother about the ticket. Then why do you search for the ticket?" और फिर इस बार टीटी को थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने अध्यापक से कहा कि महोदय, हमने तो आपको पहले ही कह चुके हैं कि
टिकट दिखाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप इतना हड़बड़ी क्यों कर रहे हो? Then this professor said, "Sir, you may not require the ticket, but I need the ticket." और उस अध्यापक ने कहा कि महाशय, आपको मेरी टिकट की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन Then मुझे the तो TT मेरी asked टिकट him, की आवश्यकता है। then the TT asked him, "Why do you require the ticket?" और फिर टीटी ने बड़े जिज्ञासा होकर के पूछा कि आपको टिकट की क्या आवश्यकता है? Then the professor said, "Only if I get the ticket, I know where I have to get down." और उस अध्यापक ने कहा कि वो इसीलिए क्योंकि जब मुझे टिकट मिलेगा तभी मुझे पता चलेगा, उस टिकट में लिखा है कि मुझे कहाँ उतरना है। So he has already forgotten where he travels. His destination also he has forgotten. तो ये अध्यापक जी जो है वो ये भी भूल गए थे कि वो उन्हें उतरना कहाँ है, वो जा कहाँ रहे हैं। As I told you earlier, in that case, it is a very dangerous journey. तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया पहले भी, अगर हमें हमारा गंतव्य स्थान मालूम नहीं है तो हमारा यात्रा बहुत ही खतरनाक यात्रा हो सकता है। If a person does not know where he goes, his journey won't be successful. और अगर एक यात्री, अगर उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो जा कहाँ रहा है, तो वो यात्रा कभी भी सफल नहीं होगा। Many a time, many Christians are like this absent-minded professor. और कई बार अधिकांश विश्वासी भी इन्हीं प्रोफेसर, इन्हीं अध्यापक के समान है जो बातों को जल्दी भूल जाते हैं। They do not know where they go. उन्हें ये नहीं मालूम कि वे किस ओर बढ़े चले जा रहे हैं। They do not know the very purpose of their existence or the goal of their Christian life. उनके आत्मिक जीवन के अस्तित्व और उनके आत्मिक जीवन का लक्ष्य क्या है, ये उन्हें मालूम नहीं है। What should be the goal of our Christian life? हमारे आत्मिक जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? Again, Paul gives us the answer. फिर एक बार पौलुस इस सवाल का भी जवाब देता है। Philippians 1:21 is a famous verse. फिलिपियों के पत्री 1 अध्याय 21 पद बहुत ही प्रचलित पद है। There Paul writes, "For to me to live is Christ." In other words, Christ is the very goal of my life. और वहां पर वो इस बात का दावा करता है कि मेरे लिए जीना मसीह है, अर्थात मेरे जीने का मकसद यीशु मसीह है। Again in Romans 8:29 he writes, और फिर Romans 8:29, रोमियो के पत्री उसका 8 अध्याय का 29 पद में भी वो कहता है, there he writes, "God has predestined all believers to be conformed to the image of his son." और वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने विश्वासियों को पहले से जानकर अपने पुत्र के स्वरूप में होने के लिए पहले से ही ठहरा दिया है। In other words, Christ likeness or character of the Lord Jesus is the ultimate goal of our life. तो दूसरे शब्दों में देखा जाए तो मसीही समान, मसीही स्वरूप, यीशु मसीह के जैसे स्वभाव हमारा अंतिम लक्ष्य है। So what is the meaning of character of Christ or Christ likeness? तो मसीही स्वभाव या मसीह समान क्या अर्थ है इस शब्द का? A brief description of the character of Christ we see in Galatians 5:22 and 23. गलतियों के पत्री 5 अध्याय का 22 और 23 पद में हम लोग यीशु मसीह के स्वभाव का संक्षिप्त वर्णन को देख सकते हैं। There we come across the fruit of the Spirit. वहां हम आत्मा के फल देखते हैं। Ninefold fruit of the Spirit. But remember, all these are the qualities of the life of the Lord Jesus. वहां पर हम 9 प्रकार के फल को देख सकते हैं, लेकिन याद रखना कि वो जो फल है वो यीशु मसीह के गुण और स्वभाव का चित्र है, छवि है। All these qualities in its perfection we see in the life of Jesus. ये जितने भी गुण वहां बताए गए हैं, उन गुणों के चरम सीमा को हम यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं। Then why is it called the fruit of the Spirit? अगर ये यीशु मसीह का स्वभाव था तो हम इसे आत्मा के फल क्यों कहते हैं? Because the Holy Spirit is the one who develops or creates these characteristics
in our lives. पवित्र आत्मा वो शख्स है जो इन गुणों को, इन स्वभावों को हम विश्वासियों के अंदर उत्पन्न करता है और बनाता है. So let me repeat what I said now. और मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं जो मैंने कहा. The goal of our Christian life is Christ himself, or Christ likeness, or character of the Lord Jesus. तो हमारा आत्मिक जीवन का जो लक्ष्य है वो यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह समान होना है. I quoted two verses, Philippians 1:21 and Romans 8:29. और हम लोगों ने दो पदों को देखा, एक फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 21 पद और रोमियो की पत्री 8 अध्याय 29 पद. The same thing is mentioned in Galatians 4:19 also, but owing to lack of time, I am not reading and explaining that verse. और गलतियों की पत्री में भी हम उस पद को पढ़ते हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से हम उसे नहीं देखेंगे. There Paul says about the Galatian believers, he labors so that Christ may be formed in them. That means they should be, their character should be like the character of the Lord Jesus. वहां गलतियों के विश्वासियों को पौलुस कहता है कि उनके जीवन का जो लक्ष्य है वो यीशु मसीह के समान, अर्थात यीशु मसीह का स्वरूप और यीशु मसीह का स्वभाव उन लोगों में पाया जाना है. Okay, now putting all these things together, we can form a practical definition of victorious Christian living. इन सारे बातों को मद्देनजर रख करके हम लोग एक मसीही जीवन का परिभाषा को यहाँ हम बना सकते हैं. So let me give you the definition. तो परिभाषा, आत्मिक जीवन का परिभाषा कुछ इस प्रकार हो सकता है. Those who have books and a pen can write down the definition. जिनके पास कलम है, लिखने की सुविधा है, वो लिख सकते हैं. The victorious Christian life is the life which manifests more and more victory over sin and more Christ likeness as the days pass by. और जैसे जैसे दिन विजयी मसीही जीवन वो जीवन है जो दिन गुजरते समय, दिन गुजरने के दौरान या फिर समय के गुजरने के साथ साथ पाप के सामर्थ पर और अधिक विजयी पाना. Let me repeat that definition. एक बार फिर उस पद को दोहरा देना चाहता हूं. Actually, it has got two parts, and one by one I will explain. दो अंश है इसमें, दो भाग है, मैं एक एक करके उसे समझाना चाहता हूं. It has a negative aspect as well as a positive aspect. और इसमें एक नकारात्मक दृष्टिकोण भी है और सकारात्मक दृष्टिकोण भी है. So if we get more and more victory over sin as the days pass by, जैसे जैसे दिन गुजरता है, अगर हम पाप के सामर्थ पर विजयी हासिल करते जाते हैं, and at the same time if we manifest Christ likeness more and more as the days pass by, we can say that we lead a victorious Christian life. और जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, पाप के सामर्थ पर विजय पाने के साथ साथ यदि हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव उत्पन्न होते जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन विजयी मसीही जीवन है. I hope you understood the meaning of that definition. और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा. I will explain it a little more. और थोड़ा उसको व्याख्यान करने का प्रयास करता हूं. We know that when we put our trust in the Lord Jesus, we got saved. जब हमने हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर रखा, तो हमने उद्धार पाया है. But our salvation has got 3 tenses or 3 times. हमारा उद्धार के 3 काल को या हमारे उद्धार के 3 अंशों को हम लोग देख सकते हैं. We often say the past tense of salvation, the present tense of salvation, and the future tense of salvation. और हम अक्सर उस विषय को कहते हैं हमारे उद्धार का अतीत, हमारे उद्धार का वर्तमान और हमारे उद्धार का भविष्य. What is the past tense of salvation? हमारे उद्धार का अतीत काल, भूतकाल क्या है? We are saved from the penalty of sin. The penalty means the eternal hell.
और हमें पाप की मजदूरी से उद्धार मिला है, बचाया गया है, अर्थात हमें नरक से बचाया गया है। Whenever we say we are saved, we mean this aspect of salvation. और अक्सर जब हम कहते हैं कि हमारा उद्धार हुआ है तो हम इस ओर इस वाक्य की ओर हम इशारा करते हैं। When we put our trust in the Lord Jesus Christ, we are saved totally, absolutely, and forever from the penalty of sin. जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम हमेशा के लिए और पूर्ण रूप से पाप की मजदूरी से छुटकारा, पाप की मजदूरी से उद्धार हमें मिल जाता है। So we got saved, we got eternal life, and our names are written in heaven, and our salvation is absolutely secure. हमारा उद्धार होता है, हमें नरक की आग से बचा लिया जाता है, अनंत काल हमें मिलता है और स्वर्ग के पुस्तक में, जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिख दिया जाता है। But that is only one aspect of salvation. लेकिन ये जो है वो हमारे उद्धार का सिर्फ एक दृष्टिकोण है। The second aspect is much more important. That is called the present aspect of salvation. That means we are being saved from the power of sin. लेकिन हमारे उद्धार का जो दूसरा दृष्टिकोण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि वर्तमान में है, जो कि वर्तमान काल में है, अर्थात हमें पाप के सामर्थ्य से बचाया जा रहा है या हमें पाप के सामर्थ्य से बचाया जाता है। Many a time we are satisfied with the first aspect. We are happy that we are saved from the penalty of sin. कई बार हम हमारे उद्धार के सिर्फ पहले दृष्टिकोण से ही संतुष्ट हो जाते हैं, जो कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप के मजदूरी से बचा लेता है। But beloved, remember, God expects you and me to be saved every day from the power of sin more and more. लेकिन प्रिय मित्रों, परमेश्वर हमसे ये भी चाहता है कि हम हमारे दैनिक जीवन में पाप के सामर्थ्य से भी बचते रहे। God will not eradicate the power of sin from our life. परमेश्वर हमारे जीवन से पाप के इस सामर्थ्य को हमेशा के लिए हटा नहीं देगा। Our old sinful nature is still in us. हमारा पुराना पापी स्वभाव अभी भी हमारे अंदर है। But God has given us a new nature, a divine nature, or the character of Christ in us. लेकिन परमेश्वर ने हमारे अंदर एक नया स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव, अपने पुत्र का स्वभाव हमारे अंदर दिया है। And in order to implement that character in our daily lives, God has given us His Holy Spirit also at the time of our conversion. और उन बातों को हमारे जीवन में लागू करने के लिए परमेश्वर ने हमारे उद्धार के दौरान, उद्धार के समय में पवित्र आत्मा को भी हमारे अंदर दिया है। So depending on the Holy Spirit, or with the help and power of the Holy Spirit, we have to overcome the lust of the flesh or the sinful nature. पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम हमारे इस शारीरिक अभिलाषाओं का हम दमन कर सकते हैं। So victorious Christian life is primarily dealing with this aspect. तो हमारा विजयी मसीही जीवन जो विषय है वो प्रमुख रूप से इस दृष्टिकोण पर आधारित है। In other words, we can put it like this. दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं, when we are saved, we are justified by God's grace, but in our present salvation, we are sanctified. और हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हमारा उद्धार हुआ तो परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है, लेकिन वर्तमान समय में वो हमें शुद्ध करता है। Yes, in our day-to-day lives, we have to experience this daily sanctification. हमारे दैनिक जीवन में इस शुद्धिकरण को अपने जीवन में हर बार अनुभव करते रहना है। We have to be being saved from the power of sin. हमें पाप के उस सामर्थ्य से बचते रहना है। And there is a future aspect
that is called glorification that will happen at the time of rapture. और हमारे उद्धार का एक भविष्य का भी दृष्टिकोण है जो कि महिमाकरण है, जिसमें परमेश्वर भविष्य में हमें महिमान्वित करेगा. Then we will be totally free from the presence of sin. और उस समय में हम पाप के इस उपस्थिति से हमेशा के लिए बच जाएंगे. So don't forget these three aspects. First one, the past salvation. That means we are saved from the penalty of sin. और आप इस विषय को बिल्कुल ना भूले. हमारे उद्धार के इन तीन दृष्टिकोणों को, तीन कालों को ना भूले, जो जिनमें अतीत है, भूतकाल है, कि हमें पाप के मजदूरी से बचाया गया है. And today we have to get more and more victory over sin. That means we are being saved from the power of sin. और आज वर्तमान समय में हमें पाप के सामर्थ्य से नित्य बचते रहना है. And one day in future we will be totally even free from the presence of sin. और एक दिन भविष्य में ऐसा होगा कि हम पाप के उपस्थिति से बिल्कुल बच जाएंगे, बिल्कुल दूर हो जाएंगे. So let us come back to the definition of victorious Christian life. तो आइए हम एक बार फिर इस विजयी मसीह जीवन के परिभाषा को जरा देखें. The negative aspect or the first aspect says we have to, victorious Christian life is the life that manifests more and more victory over the power of sin. तो इसका हम लोगों ने उसको दो अलग अलग भागों में विभाजित किया था, एक नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण में. नकारात्मक दृष्टिकोण में हम लोगों ने देखा कि विजयी मसीही जीवन वो जीवन है जिसमें एक विश्वासी पाप के सामर्थ्य पर हर बार अधिक से अधिक विजयी प्राप्त करता है. And the second aspect of that definition is a victorious Christian should manifest the character of Lord Jesus more and more as the days pass by. और दूसरा जो दृष्टिकोण है इस परिभाषा का, सकारात्मक दृष्टिकोण, वो ये है कि एक विश्वासी यीशु मसीह के स्वभाव को दिन ब दिन प्राप्त करते जाता है. So that is dealing with the holiness. और वो पवित्रता के साथ संबंधित है, पवित्रता से ताल्लुक रखता है. ये Putting it differently, we have to hate sin or lawlessness and love holiness every day. तो कहने का मतलब है हमें अधर्म और पाप की हर वस्तु से घृणा करते हुए यीशु मसीह के स्वभाव से, हमें पवित्रता से हमें प्रीति रखना है. Now this is very clear from Hebrews 1:9. That is a prophecy about the Lord Jesus and a description of Jesus' earthly life. यीशु मसीह के इस सांसारिक जीवन के विषय में जो भविष्यवाणी इब्रानियों के पत्री 1:9 में पढ़ते हैं, वहां से ये बातें बिल्कुल स्पष्ट है. You hated lawlessness and loved righteousness. That is what the prophet says about the earthly life of the Lord Jesus. यीशु मसीह के सांसारिक जीवन के विषय में कहता है, सांसारिक जीवन के विषय में भविष्यवक्ता कहते हैं कि तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है. Okay, I think that definition is clear to you. और मैं उम्मीद करता हूं कि ये परिभाषा हम सब लोगों के लिए स्पष्ट हुआ होगा. Now let me come to the next subtitle. और मैं अपने अगले अंश की ओर बढ़ता हूं. I would like to make a few clarifications. मैं कुछ स्पष्टीकरण आपके सामने रखना चाहता हूं. I am giving everything in a question answer format. और मैं अपने सारे विषय को प्रश्नोत्तरी के रूप में आपके सामने रख रहा हूं. First of all, I told you what is the meaning of Christian life. Then we answer the question, what is victorious Christian life? और सबसे पहले हम लोगों ने मसीही जीवन क्या है इस विषय को देखा और उसका जवाब देखे. उसके बाद हम लोगों ने विजयी मसीही जीवन के विषय में देखा. We have seen the definitions of these two terms. और इन दो बातों का, इन दो विषयों का परिभाषा भी हम लोगों ने देखा. But when we study the definition of victorious Christian living, a doubt may come to our mind. लेकिन जब हम
विजयी मसीही जीवन के विषय में अध्ययन करते हैं तो एक शंका हमारे मन में आ सकता है। Are you talking about a life totally free from sin, or is it sinless perfection? विजयी मसीही जीवन के विषय में जब हम सीख रहे हैं तो ये विजयी मसीही जीवन क्या बिल्कुल पापहीन सिद्धता, पाप रहित सिद्धता के विषय में हम बातें कर रहे हैं क्या यहाँ? Do you mean that a victorious Christian will never commit any sin? क्या आप बोलना चाहते हो, आप कहना चाहते हो कि एक विजयी मसीही व्यक्ति अब अपने जीवन में कभी पाप नहीं करेगा? The answer is no. और इस सवाल का जवाब है नहीं। Even a victorious Christian may slip and fall into sin. एक एक मसीही जो विजयी जीवन जी रहा है वो कभी कभी फिसल कर पाप में गिर सकता है। Because sinless perfection is the attribute of God himself. क्योंकि पाप रहित सिद्धता, ऐसा सिद्धता जिसमें पाप नहीं है, ये केवल परमेश्वर का ही गुण है। Only God is perfect without any sin. पाप बिना सिद्धता यानी कि संपूर्ण सिद्धता केवल परमेश्वर का ही सद्गुण है। And the Lord Jesus Christ is the only person who lived a sinless life when he lived here on earth. और केवल मानव जाति के इतिहास में यीशु मसीह एकमात्र ऐसे शख्स थे जिन्होंने संसार में जीते हुए पाप रहित जीवन जिया। So the stage of sinless perfection is something that you and I can never achieve in this world. इस संसार में रहते हुए पाप रहित सिद्धता हम अपने जीवन में कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। How do we know this? हमें ये बातें कैसे पता है? It is not simply my opinion. ये मेरा विचारधारा नहीं है आप लोगों के लिए। The Bible clearly teaches this truth. इस सच्चाई को बाइबल में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है। Let us turn our attention to two verses in 1 John chapter 1. पहले यूहन्ना 1 अध्याय की तरफ हम लोग दो पदों को हम लोग उस अध्याय से देखेंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय। If you have got a Bible with you, please take this portion and read it carefully. अगर आप अपने पास बाइबल रखे हैं, अगर आपके पास बाइबल है तो आप इस अंश को जरा ध्यान से देखिएगा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 और 10 पद को। What does John write in 1 John 1:8? पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 पद में यूहन्ना क्या लिखता है? If we say that we have no sin, that means sinful nature, we deceive ourselves and the truth is not in us. यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, अर्थात हमारे अंदर पाप का स्वभाव नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। Please observe the word sin, that is in singular, that refers to the sinful human nature. अब देखिए उस पद में पाप, ये एक वचन में है, ये अर्थात ये पाप हमारे पापी स्वभाव को दर्शा रहा है। And if we say that we don't have any sinful nature, John says we deceive ourselves and we are telling a lie. We are not telling the truth. और यूहन्ना कहता है कि यदि हम ऐसा कहते हैं कि हमारे अंदर पापी स्वभाव नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। I know that none of us will claim that we don't have any sin in ourselves. और मैं बिल्कुल इस बात से निश्चित हूं कि हम में से कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। We all have got a sinful nature. That means the old Adamic nature. हमारे अंदर में वही पुराना आदम का स्वभाव, वही पुराना पापी स्वभाव अभी भी है। We got this nature by birth. हम लोगों ने ये पापी स्वभाव अपने जन्म से ही पाया है। And this nature would be there in our lives till our death. हमारे मृत्यु तक ये पापी स्वभाव हमारे साथ बने रहेगा।
We know that we human beings have got our own human nature. हम जानते हैं कि हम मानव में मानवीय स्वभाव पाया जाता है, In the same way, animals have got their own animal nature. और उसी प्रकार जानवरों में जानवरों का स्वभाव पाया जाता है, All creatures have got their own nature. और हर एक प्राणियों में उन लोगों के अनुरूप उनका स्वभाव पाया जाता है. It is something that they got by birth. It is something natural. That is why it is called nature. और ये जो स्वभाव है वो इसीलिए स्वभाव कहा जाता है क्योंकि ये उन्हें उनके जन्म से ही मिलता है. To explain the meaning of the word nature, I often quote an imaginary story. और इस स्वभाव शब्द का अर्थ समझाने के लिए मैं अक्सर इस काल्पनिक कहानी को दोहराया करता हूं, बताया करता हूं. This is a story about a turtle or a tortoise and a scorpion. अब ये जो कहानी है वो एक कछुए का और एक बिच्छू का कहानी है. All of you might have seen a turtle and a scorpion. आप लोगों ने कछुआ और बिच्छू तो जरूर देखे होंगे. What is the peculiarity of a scorpion? अब एक बिच्छू का क्या विशेषता है? It has got many stingers. With that, it will sting people and other creatures, and through that, it will transfer poison to the bodies of other creatures. बिच्छू का स्वभाव ऐसा है कि उसके अंदर में जहर पाया जाता है और वो डंक मार करके अपने शरीर के जहर को दूसरों के शरीर में पहुंचा देता है. The story says like this. कहानी कुछ इस प्रकार से है. Once a scorpion was standing on the bank of a river. एक बार ऐसे हुआ कि बिच्छू एक नदी के किनारे खड़ा हुआ था. And he had to go to the other side of the river. और ये बिच्छू नदी पार करके उस पार जाना चाहता था. But it doesn't know how to swim, and it cannot swim and cross the river. लेकिन बिच्छू को तैरना नहीं आता, इसीलिए वो तैर कर नहीं जा पा रहा था. So it waited there for quite some time. और कुछ समय तक वो वहां इंतजार करता रहा. Then it happened to see a turtle coming on the swimming on the river. और फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसने देखा कि एक कछुआ तैरते हुए चला आ रहा है. Then this scorpion waved its hands and called that turtle. और इस बिच्छू ने अपने हाथ का इशारा करते हुए, हाथों से इशारा करते हुए कछुए को बुलाया. And then he asked for a lift to the other side of the river. और उन्होंने आग्रह किया कछुए से कि वो उन्हें नदी के उस पार पहुंचने में मदद करे. Then this turtle said, "Friend, I don't have any problem in giving you a lift, but I know your nature." और कछुए ने जवाब देते हुए बिच्छू से कहा, मुझे आपको यहां से इस पार से उस पार पहुंचाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आपका स्वभाव जानता हूं. Suppose I permit you to climb up on my back, and if I take you to the other shore. और मान के चलिए कि मैं आपको अपने पीठ पे चढ़ाकर नदी के उस पार ले जाता हूं. Suppose in the midway, if you sting on my neck, then I will die and you will die, and we both will be drowned. और अगर नदी पार करने के दौरान आप मेरे पीठ में बैठ करके यदि मेरे गले में डंक मार दो स्वभाव अनुसार, तो मैं तो मरूंगा ही और साथ ही साथ आप भी मर जाएंगे. We know that for the turtle, its body is covered with a thick cover. Only that neck portion is very soft and it is visible outside. और हम कछुए की विशेषता को जानते हैं कि वो उनका पूरा शरीर तो बहुत ही कठोर एक कठोर चीज से ढका हुआ होता है, जबकि उसका जो गला है वो बहुत ही नाजुक और बहुत ही मुलायम होता है. And if the scorpion sting on the neck of the turtle, immediately it will die and it will drown. Automatically the scorpion also will drown. और यदि किसी कारणवश ये बिच्छू अगर कछुए के गले में डंक मारता है, तो डंक मारने के वजह से कछुआ तो मरेगा ही, डूबेगा ही,
साथ ही साथ बिच्छू भी मर जाएगा डूब करके। Then this clever scorpion said, friend, you see, I know that if I sting you, you will drown and I also will drown. So what is the logic in stinging you? I will never do that. और फिर बिच्छू ने बड़े चालाकी से उसे जवाब देते हुए कहा कि अरे कछुआ भाई, मैं जानता हूं, इस बात से मैं काफी परिचित हूं कि यदि मैं आपको डंक मारूंगा तो आप डूब जाएंगे और आपके साथ साथ मैं भी डूबूंगा और हम दोनों मर जाएंगे, ये मैं जानता हूं, इसीलिए मैं आपको डंक नहीं मारूंगा। And the poor turtle believed what this scorpion said and gave him a lift. लेकिन इस बेचारा कछुए ने बिच्छू के उस कहने पर यकीन करके उसे अपने पीठ पे चढ़ने का अनुमति दे दिया। Both of them started their journey very cheerfully. बहुत ही खुशी के साथ दोनों ने एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर की यात्रा बड़े आनंद के साथ शुरू की। But after a few minutes, the scorpion had a serious temptation of biting this turtle. लेकिन बीच रास्ते में आते आते अचानक बिच्छू के मन में एक बहुत तीव्र प्रलोभन आया कि वो कछुए के गले में डंक मारे। It resisted the temptation for a few minutes. कुछ समय तो उन्होंने अपने उस डंक मारने का जो प्रलोभन था उसको रोक कर रखा। But by the time it reached the middle of the river, the scorpion could not resist its temptation and it stung at the neck of the turtle. लेकिन नदी के बिल्कुल बीच में पहुंचते ही बिच्छू अपने डंक मारने के उस प्रलोभन को और रोक नहीं पाया और उसने कछुए के गले में डंक मार ही दिया। Now you can guess what happened. और आप अनुमान लगा सकते हो कि फिर क्या हुआ होगा। The turtle knew that it was stung by the scorpion. और कछुआ इस बात को जान गया था कि बिच्छू ने उसे डंक मारा है। Then the turtle asked him a question. Dear friend, why did you do this? What is the logic in stinging me now? और फिर कछुए ने पलट करके तुरंत बिच्छू को सवाल करते हुए सवाल किया कि मित्र, इसकी डंक मारने की आवश्यकता क्या थी इस समय में और यात्रा के इस दौरान आपने जो मुझे डंक मारा, इसका आवश्यकता क्या था? Then the scorpion said very sadly, my dear friend, I am really sorry. There is no logic in it, but it is my nature. और फिर बिच्छू ने जवाब देते हुए कहा कि प्रिय मित्र, मैं जानता हूं कि इसके पीछे कोई अपने जवाब में मैं कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ यही कि डंक मारना मेरा स्वभाव है। You see, the nature is something the creatures or we human beings can control. It is very difficult to control our nature. और इसीलिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं इस कहानी के माध्यम से कि हमारा स्वभाव कुछ ऐसा है कि कई बार हम हमारे इस स्वभाव को अपने आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। So here John says we all have got a sinful nature. If we deny that, we tell a lie. इसीलिए यूहन्ना यहाँ इस प्रकार कहता है कि हम सब में एक पापी स्वभाव पाया जाता है, पापी स्वभाव पाया जाता है। Then what about verse 10 of chapter 1? एक अध्याय का फिर 10वें पद में क्या लिखा है, जरा गौर कीजिएगा। If we say that we have not sinned, we make him, that is God, a liar, and his word is not in us. यदि हम कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया तो हम उसे अर्थात परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। So verse 8 speaks about the sinful nature. 8वें पद में हम पापी स्वभाव के विषय में पढ़ते हैं and verse 10 speaks about the sinful activities. और 10वें पद में हमारे पापी क्रियाओं को हम देखते हैं। So here John says, the great apostle says, we all have got a sinful nature and we all do many sinful activities every day. और इसीलिए यूहन्ना इन दो पदों के द्वारा हमें यह बताने का प्रयास करता है कि हमारे अंदर पापी स्वभाव है और हम प्रतिदिन
पाप करते आ रहे हैं और पाप करते जाते हैं। But again, John says in 1 John 3:2 that one day we will meet Jesus face to face, then we will be transformed unto his likeness and we will be totally free from sin. और लेकिन यूहन्ना पहला यूहन्ना 3:2 में यूहन्ना ये भी कहता है कि एक ऐसा दिन आने वाला है जब हम उसे आमने सामने देखेंगे, उस समय हमारे अंदर से ये सारे स्वभाव दूर हो जाएगी। Well, I have been explaining in detail or answering in detail the question, is it sinless perfection? The answer is no. और इस विषय को कि हमारा विजयी मसीही जीवन का तात्पर्य पाप रहित सिद्धता है या नहीं, इस विषय को हम लोग बड़े विस्तार में देख रहे थे और उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। By victorious Christian living, we don't mean sinless perfection because that is impossible to achieve in this side of eternity. और ये विजय मसीही जीवन पाप रहित सिद्धता इसलिए नहीं है क्योंकि इस संसार में रहते हुए हम पाप रहित सिद्धता कभी भी हासिल नहीं कर सकते। Then what is the meaning of victorious Christian living? लेकिन ये तब फिर विजयी मसीही जीवन का अर्थ क्या है? If it is impossible to achieve sinless perfection in this world, how can we live a life of victory? अगर इस संसार में रहते हुए पाप रहित सिद्धता का जीवन को हासिल करना असंभव है, तो हम कैसे विजयी मसीही जीवन जी सकते हैं? Now, to make this answer very simple and clear, let me give you a simple illustration related to our physical health. हमारे इस सवाल को जवाब देने के लिए और इसे आसानी से समझने के लिए मैं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। Okay, we all know that we all are prone to diseases. हम जानते हैं कि हमारा बीमारी, हमारे शरीर में बीमारी आना या बीमार होना अनिवार्य है, हम बीमार अक्सर पड़ जाते हैं। These days we all are afraid of coronavirus. इन दिनों में हम कोरोना वायरस से सब भयभीत जीवन जी रहे हैं। That is why we are wearing mask and washing our hands and so many precautions we take. इसीलिए हम मास्क पहनते हैं, हाथ धोते हैं और बहुत सारे बचाव के काम करते हैं। So my first question is this: is it possible to attain total immunity to all diseases? तो आपसे मैं एक सवाल ये करना चाहता हूं कि ऐसे जीवन जीते हुए क्या ये संभव है कि आप अपने शरीर में ऐसा एक जीवन जिए जिसमें हर प्रकार की बीमारियों का रोकथाम की क्षमता हो, हर प्रकार की बीमारी से आप बच सको? In other words, can someone claim and say, I am immune to all diseases or I am resistant to all diseases? या दूसरे शब्दों में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये दावा कर सकता है कि मुझे कोई भी बीमारी, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती? Or can someone claim that I have never suffered from any disease so far? और या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दावे के साथ कह सकता है कि आज तक मुझे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हुई है? The answer to all these questions are an emphatic no. और इन सारे सवाल को अगर आप किसी से पूछो, अपने आप से पूछो, तो इस सवाल का जवाब ना में ही मिलेगा। That means, or in other words, it is impossible to attain immunity to all diseases when we are here on earth. तो दूसरे शब्दों में हम ये से कह सकते हैं कि इस संसार में रहते हुए बीमारियों से रोकथाम का जो सिद्ध सीमा है, उसे हम कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे। But let me ask another question. लेकिन एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, Is it possible to attain a healthy life? क्या इस संसार में रहते हुए एक तंदुरुस्त जीवन जीना, एक स्वस्थ जीवन जीना संभव है क्या? The answer is an emphatic yes. और इस सवाल का जवाब हाँ है। Did you understand the difference between these two questions? इन दो सवालों के बीच में क्या अंतर है, आपको समझ में आ रहा है?
The first question is this: is it possible to attain immunity to all diseases? पहला सवाल यह है कि क्या इस संसार में रहते हुए आप रोकथाम का चरम सीमा को हासिल कर सकते हो, अर्थात क्या आप बिना बीमार पड़े इस संसार में रह सकते हो? The answer is no. और इस सवाल का जवाब है नहीं. But the second question is this: is it possible to lead a healthy life? और दूसरा सवाल यह है, इस संसार में रहते हुए क्या आप स्वस्थ जीवन जी सकते हो? The answer is yes. और इस सवाल का जवाब है हाँ. How can we be healthy? हम स्वस्थ जीवन कैसे जी सकते हैं? हम तंदुरुस्त कैसे हो सकते हैं? By eating nutritious food, अच्छे पौष्टिक आहार खाने के द्वारा, doing exercise, व्यायाम करने के द्वारा, and following the rules of personal hygiene, we can lead a healthy life. एक स्वच्छ जीवन के सारे नियमों को पालन करने के द्वारा. Today, all those who are attending this session or this meeting are healthy. आज जितने भी लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, हम कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और तंदुरुस्त हो. So let me compare this with the Christian life. तो मैं इसे आत्मिक जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास करता हूं. Is it possible to attain sinless perfection? The answer is no. क्या हम पाप रहित उस सिद्धता को हासिल कर सकते हैं? जवाब है नहीं. But is it possible to lead a healthy Christian life? The answer is yes. क्या और इस सवाल का जवाब कि क्या हम इस संसार में रहते हुए स्वस्थ मसीही जीवन जी सकते हैं, इस सवाल का जवाब है हाँ. Beloved, remember, victorious Christian life is a healthy Christian life or a holy life. विजयी मसीही जीवन एक स्वस्थ जीवन है, एक पवित्र जीवन है. इस बात को आप ध्यान में रखिएगा. Victorious Christian life is a spiritually healthy life. विजयी मसीही जीवन आत्मिक रूप से तंदुरुस्त जीवन है. That is possible to achieve in this side of eternity. इस जीवन में रहते हुए इस आत्मिक तंदुरुस्त जीवन जीना संभव है. That is what we are going to study in detail during these 3 days. इन 3 दिनों के दौरान हम इस विषय को बड़े विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे. So when we say that it is impossible to achieve sinless perfection, don't think that we cannot lead a holy life. तो जब हम कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए पाप रहित सिद्धता को हासिल करना असंभव है, इसका तात्पर्य बिल्कुल ये नहीं है कि हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते हैं. Let me wind up today's session by a famous quotation. एक बड़े उद्धृति के द्वारा मैं इस क्लास को आज का यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ. Someone has put it beautifully like this. और किसी ने बड़ी खूबसूरती से ऐसा कहा है, Christians are not sinless. मसीही पाप रहित नहीं होते, but they have to sin less as the days pass by. लेकिन वे लोग या उन लोगों को जैसे जैसे दिन गुजरता है पाप कम और कम करते जाना है. Did you understand what I said? आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, this is the meaning of victorious Christian life. आत्मिक विजयी मसीही जीवन का अर्थ यही है. So we are not sinless, but we can attain more and more victory over our besetting sins. हमारा मसीही जीवन पाप रहित मसीही जीवन नहीं है, लेकिन हम पाप के उन सामर्थ्यों पर दिन प्रतिदिन विजयी हासिल करते हुए प्रतिदिन कम से कम हमारे पाप के कामों को अधिक से अधिक कम करते जा सकते हैं. Before winding up, let me repeat the definition of victorious Christian life. इस क्लास को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर विजयी मसीही जीवन के उस परिभाषा को दोहराना चाहता हूं. It is the life that manifests more and more victory over the power of sin and shows Christ-likeness more and more.
विजयी मसीही जीवन का अर्थ है, मतलब परिभाषा है, ये वो जीवन है जिसके द्वारा ये वो जीवन है जो पाप के सामर्थ्य के ऊपर विजयी को दर्शाता है और साथ ही साथ यीशु मसीह के स्वभाव को हमारे अंदर उत्पन्न करते जाता है। Yes, as the days pass by, we have to become more and more like our Lord Jesus in our character. हमारे स्वभाव के अनुसार या हमारे स्वभाव में जैसे जैसे दिन गुजरते जाता है, हमें यीशु मसीह के समान बनते जाना है। यीशु मसीह का स्वभाव हमें अपने अंदर उत्पन्न करना है। Remember, Christians are not sinless, but they have to sin less. मसीही जीवन पाप रहित जीवन नहीं है, लेकिन मसीही जीवन में पाप का संख्या बहुत ही निम्न है, बहुत ही कम है। Do we have a hatred to sin and love to holiness or righteousness? क्या हम अधर्म के कामों से घृणा करके धर्म के कामों से प्रीति रखते हैं? If not, we have to pray sincerely to God to give us a hatred to sin and love to holiness. अगर ऐसा नहीं है तो ये हमारा एक दृढ़ प्रार्थना होना चाहिए, गंभीर प्रार्थना होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे अंदर पाप के प्रति घृणा उत्पन्न करते हुए धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न करे। God willing, tomorrow evening we will continue this class. So revise all that we studied today and come prepared for hearing the rest of this series. और परमेश्वर का अनुग्रह रहा तो कल हम शाम को फिर इस प्लेटफॉर्म में मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे, और तब तक आप जो कुछ आपने सीखा है उनको दोहरा करके तैयार मन के साथ कल आइएगा। May the Lord give each one of us sufficient grace to put into practice what we studied today. जिन बातों को आज हम लोगों ने पढ़ा है, परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकें। May God bless you. परमेश्वर आप सबों को आशीष